तो हम पढ़ेंगे अब द बेगर चैप्टर लाइन बाय लाइन, फुल एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन। एंड इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा इस चैप्टर का। तो अगर पसंद आए सो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। सो इधर 3 करेक्टर्स हैं बेसिकली। लश्कोफ जो कि बेगर है, ठीक है, जो झूठ बोल के पैसे कमाता है। द सेकेंड वन इज सरगई जो कि एक काइंड हार्टेड एडवोकेट है, जिसने बेगर को सुधारने में, लश्कोफ को सुधारने में हेल्प किया है। एंड ओल्गा जो कि सरगई का कुक है, जिसका एक बड़ा हाथ है लश्कोफ को सुधारने का, ठीक है। Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I have not 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. For 8 years I was a village school teacher, and then I lost my place through interviews. I fell a victim to calumny. It is a year now since I have had nothing to डू। सो इंट्रोड्यूस होता है कि जब आप किसी के प्रति कुछ वो बनाते हो, सीक्रेट प्लान्स बनाते हो, जब कोई साजिश रचते हो। और कॉलेमनी का मतलब होता है जब आप किसी के लिए गलत स्टेटमेंट बोलते हो, झूठ बोलते हो। सो जो लश्कोफ था वो भीख मांग रहा था और वो क्लेम करता है दैट मैंने पिछले 3 दिन से कुछ नहीं खाया है एंड मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं एक रूम खरीद सकूं पैसे देके और एक रात उधर स्पेंड कर सकूं। एंड वो भगवान कसम खा के कहता है दैट हाँ मैं सच्ची में झूठ बोल रहा हूँ कि मैं एक विलेज में पिछले 8 साल से स्कूल टीचर था, लेकिन जस्ट बिकॉज मेरे कलीग्स ने मेरे खिलाफ कुछ साजिश रची और मुझे जॉब से निकाल दिया गया और पिछले 1 साल से मैं बिना काम के हूँ और भीख मांग रहा हूँ। द एडवोकेट सरगई looked at the ragged fawn colored of the suppliant, at his dull drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. So ragged fawn colored overcoat होता है जो आपका लाइट ब्राउन कलर का कोट होता है, और सप्लियंट होता है जब कोई पर्सन होता है वो अथॉरिटी में होता है और कोई भीख मांगता है उससे। तो बेसिकली जो भीख मांग रहे हैं वो हमारा सप्लिएंट होगा व्हेन ही इज बेगिंग, ठीक है। सो जो एडवोकेट सरगई होता है वो उसके कोट की तरफ देखता है, उसके लाइट ब्राउन कलर कोट की तरफ देखता है। और जो बेगर था जस्ट बिकॉज वो अल्कोहल कंज्यूम करता था तो उसकी एकदम डल और ड्रंकन आइज हो रखी थी बिकॉज उसने ड्रिंक कर रखी थी और उसके दोनों चीज पे रेड रेड स्पॉट्स थे। और सरगई को ऐसा लगा था जैसे उसने लश्कोफ को मतलब बेगर को कहीं ना कहीं देखा है। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ ए पोजीशन इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा, द मेंडिकेंट वेंट ऑन, बट आई हैव नॉट द मनी टू गेट देयर। हेल्प मी काइंडली, आई एम अशेम्ड टू आस्क बट आई एम ऑब्लिज्ड टू बाय द सर्कमस्टेंसेस। ऑब्लिज्ड टू होता है फोर्स किया जा रहा है, मुझे सिचुएशंस इतनी वर्स हो चुकी है कि मुझे फोर्स किया जा रहा है। और मेंडिकेंट बेसिकली बेगर होता है, भीख मांगने वाला। सो बेगर अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए कहता है दैट रशिया के एक कलुगा स्टेट से मुझे जॉब को ऑफर आया था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उधर जा पाऊँ। एंड मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं तो मैं उधर जॉब नहीं कर पाया एंड मुझे भीख मांगते हुए शर्म आ रही है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। सिचुएशंस ने मुझे फोर्स कर दिया है भीख मांगने के लिए। सरगाइज आइज fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low, and he suddenly remembered something. तो सरगई की आंखें लश्कोफ के शूज पे गई जिसमें एक छोटा था एक बड़ा था और उसे देख के कुछ याद आया। Sergei's look here, it seems to be I met you the day before yesterday in Sadovia Street, he said, but you told me then that you were a student in who had been expelled and not a village school teacher, do you remember? तो जो सरगई होता है वो कहता है दैट मुझे याद है मैंने तुम्हें परसों द डे बिफोर प्रीवियस डे मैंने तुम्ही को सदोव्य स्ट्रीट में देखा था। और जब उसने सदोव्य स्ट्रीट पे देखा था तब बेगर ने उसे बताया था कि वो एक स्टूडेंट था जो कि इंस्टीट्यूशन से रिमूव कर दिया गया है। ये नहीं बताया था कि वो एक स्कूल टीचर है। और उसने बेगर से कहा कि क्या तुम्हें रिमेम्बर है, क्या तुम्हें याद है। No, that can't be so, mumbled the beggar, taken aback. I am a village school teacher and if you like I can show you my papers. ठीक है। सो ये जो बेगर था ये वो सो शॉक्ड कि इसे याद कैसे है क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। सो ही स्पोक सॉफ्टली और कहता दैट नहीं ऐसा तो कुछ पॉसिबल नहीं है, मैं एक स्कूल टीचर था और मैं तुम्हें प्रूफ के तौर पे सबूत के तौर पे अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकता हूँ। हैव डन विद लाइन, यू कॉल्ड योरसेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी व्हाट यू
had been expelled for. Don't you remember? Sergei flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. So वो जो सरगाई है वो कहता है कि बोलिए तुमने झूठ कि मुझे पता है दैट तुमने उस दिन कहा था दैट तुम जो हो स्टूडेंट हो और तुम्हें इंस्टीट्यूशन से निकाल दिया गया है और तुमने ये भी बताया था कि तुम्हें उस इंस्टीट्यूशन से क्यों निकाला गया है. ठीक है. फिर जो वो होता है सरगाई होता है ही वॉज फुल ऑफ एंगर. उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है. ठीक है. This is dishonesty, my dear sir, he cried angrily. This is swindling. I shall send the police for you. Damn you. So अब जो सरगई होता है वो बेगर पे चिल्ला के बोलता है दैट ये डिसऑनेस्ट है, तुम चीटर हो, तुम अपनी झूठी कहानियां सुना सुना के लोगों से पैसे लेते हो और तुम्हें तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए. Sir, he said, laying his hand on his heart, the fact is I was lying. I am neither a student nor a school teacher. All that was fiction. Formerly I sang in a Russian choir and was sent away for drunkenness, but what else can I do? I can't get along without lying. No one else will give me anything when I tell the truth. What can I do? तो फिक्शन होता है झूठ बोलना. तो फाइनली बेगर कन्फेस करता है दैट हाँ वो झूठ बोल रहा था, ना ही वो कोई ऐसा टीचर था, स्कूल टीचर था, और ना ही वो स्टूडेंट था. वो रशियन ग्रुप में एक सिंगर था और जस्ट बिकॉज वो ड्रिंक करता था, वो अल्कोहल कंज्यूम करता था, तो उसे रिमूव कर दिया गया था. और वो लोगों से इसलिए झूठ बोलता है क्योंकि अगर उसने सच बता दिया तो कोई उसे पैसे नहीं देगा. What can you do? You ask. What can you do? Cried Sergei, coming close to him. Work. That's what you can do. You must work. तो जो सरगई होता है वो उस पर चिल्ला के बोलते हैं दैट झूठ बोलने की बजाय, भीख मांगने की बजाय तुम काम कर सकते हो. ठीक है. द बेगर अब जो बेगर होता है ना वो कहता है दैट हाँ मुझे पता है मैं काम कर सकता हूँ लेकिन मेरे लिए कोई काम ही नहीं है. Work, yes, I know that myself, but where can I find work? ठीक है. How would you like to chop wood for me? I would not refuse to do that, but in these days even skilled woodcutters find themselves sitting without bread. ठीक है. तो अब जो सरगई होता है वो बेगर से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे घर में वुड को चॉप करोगे. सो जो लश्कॉफ होता है वो कहता है दैट मुझे वुड को चॉप करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इवन स्किल्ड जो वुड कटर्स है वो भी खाली बैठे हैं और तुम मुझे एम्प्लॉय करोगे, मुझे इस काम में लगाओगे. विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी? यस सर आई विल. वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट. ठीक है. सो अब जो सरगई होता है वो उससे पूछता है दैट क्या तुम मेरे घर में आके वुड को चॉप करोगे. तो ऑब्वियसली जो बेगर होता है वो उसे रिप्लाई करता है दैट हाँ मैं आ जाऊँगा. तो Sergei hastened along, rubbing his hands. He called his cook out of the kitchen. तो सरगई जो है वो मतलब क्या करता है, जो लश्कॉफ की काम करने की इच्छा है, जिज्ञासा है, वो उसके काम से देखना चाहता था, तो वो अपने कुक को बुलाता है किचन से. ठीक है. बुलाता है अपनी किचन से जो कि है ओल्गा. ठीक है. हियर ओल्गा, ही सेड टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड. तो वो ओल्गा से कहता है कि लश्कॉफ को वुड शेड में ले जाए जहाँ सारी वुड रखी रहती है और इससे क्या हो कि ये वुड चॉप करे. द scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook. It was obvious from his gait that he was not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words. It was obvious too that his strength had been undermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. Perplexity और इरोजिलिटी, गेट, इंक्लिनेशन, टॉयल, इनफैक्ट जितनी भी ग्लॉसरी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अभी मैं आपको बता देती हूँ. ठीक है. टॉयल मतलब होता है हार्ड वर्क. परप्लेक्सिटी मतलब होता है चिल्ड्रन जब आप एकदम पजल हो जाते हो, आपको कुछ सूझता नहीं है. गेट मतलब होता है वॉक. इंक्लिनेशन होता है इंटरेस्ट. और इरेजोल्यूटली मतलब होता है एकदम हाफते हुए. ठीक है. तो सॉरी जो बेगर होता है वो एकदम स्केयरक्रो की याद दिला रहा था. जैसे हम देखे फार्म्स में स्केयरक्रो कर दिए जाते हैं ऐसे ओवर साइज कोट, दैट हैट. सो जो बेगर है वो एकदम स्केयरक्रो की तरह लग रहा था. ठीक है. द स्केयरक्रो ऑफ ए बेगर श्रग्ड हिज शोल्डर्स एज इफ इन परप्लेक्सिटी. तो अब जो वो होता है बेगर जो होता है
वो अपने शोल्डर को श्रग कर लेते हैं। श्रग मतलब होता है चिल्ड्रन कंधे उचका देना। कंधे उचका देने का मतलब ही होता है श्रग्ड करना, अपने शोल्डर्स को श्रग करना। तो वो ओल्गा के पीछे पीछे चला जाता है। एंड ही वॉज हेजिटेंट क्योंकि वो बहुत भूखा था, उसे काम तो करना था लेकिन उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो काम कर सके। लेकिन जस्ट बिकॉज उसने सरगई को प्रॉमिस किया था दैट वो काम करेगा, तो वो उधर बैठ जाते हैं। ठीक है, ऑल दो ही डिड नॉट फील स्ट्रॉन्ग क्योंकि उसने अल्कोहल ड्रिंक कर रखी थी और वो इतना लेबर वर्क नहीं कर सकता था क्योंकि उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी। सो सर गए हरीड इनटू द डाइनिंग रूम फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुडशेड एंड एवरीथिंग that went on in the yard. Standing at the window, Sergei saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. Olga glared wrathfully at her companion, shoved him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the door. ठीक है, सो जो सरगई थी वो सरगई जो था वो डाइनिंग रूम में चला गया और डाइनिंग रूम में ना एक विंडो थी जिससे जो कि क्या क्या हो रहा है वुड शेड में वो सब दिख जाता था। सो वो वुड शेड को देख सकता था ये और यार्ड को देख सकता था फ्रॉम द विंडो दैट इज प्रेजेंट इन डाइनिंग रूम। ठीक है, तो वो ओल्गा को देखता है और बेगर को देखता है यार्ड में। ठीक है, एंड जो कुक ओल्गा था मतलब ओल्गा थी वो बेगर पे शी वॉज जस्ट स्टेयरिंग, वो एंग्रीली गुस्से वाले वे से उसको घूर रही थी और एल्बो से पुश करती है और डोर को शट कर देती है। नेक्स्ट इज सॉ दी सूडो टीचर, बेसिकली इधर जो सूडो टीचर है वो लश्कोफ को कहा गया है। नेक्स्ट इज सॉ दी जस्ट अ मिनट Pseudo teacher seated himself on a log and became lost in thought with his red cheeks resting on his fist. The women flung down an egg at his feet, spat angrily, and judging from the expression of her lips, began to scold him. The beggar irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet, and tapped it feebly with the axe. The billet wavered and fell down. The beggar again pulled it to him, blew on his freezing hands, and tapped it with his axe cautiously, as if afraid of hitting his overshoe or of cutting off his finger. The stick of wood again fell to the ground. So अब वो देखता है लश्कोफ को, बेगर को देखता है, ठीक है, जो कि एक वुड की लॉक पे कई सारी वुड पे एक साथ बैठा था और वो ना कुछ सोच रहा था। तो ऐसे नहीं होता, हमारी जो फिस्ट होती है जो कलाई होती है वो ऐसे हमारा मुंह उसके ऊपर होता है कुछ सोचते सोचते। तो ओल्गा ने उसकी तरफ एक फेंकी, बेसिकली एक वुड काटने का टूल होता है दैट उसको हम एक्स कहते हैं, वो उसकी तरफ फेंकी और उसे डांटा। और उसके बाद बेगर ने जो लश्कोफ था उसने अपनी तरफ वो वुड के पीस को मतलब ऐसे खींचा और उसे अपने दोनों पैरों के बीच में रखा। ठीक है, और उसे हिट किया और जस्ट बिकॉज वो अल्कोहल के कंजप्शन में था तो जो है वो टूटी नहीं क्योंकि एकदम वीक था वो। ठीक है, उसके बाद उसने दोबारा उसे खींचा और ऐसे नहीं करते हम अपने हैंड्स को रब करते उसमें फूंक मारते दोबारा करने से पहले, उसने वो किया और उसके बाद दोबारा किया। ठीक है, एंड वो केयरफुली कर रहा था कि वो अपना फिंगर ना कट कर ले। ठीक है, ये अपने शूज ना हिट कर ले एंड ये जो वुड थी इट फेल वंस अगेन। Sergei's anger had vanished and now he had begun to feel a little sorry and ashamed of himself for having said spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold. Now सरगई को जो गुस्सा था वो एकदम चला गया था। इनफैक्ट ही वॉज फीलिंग सॉरी कि उसने इस पुअर मैन को, इस गरीब आदमी को इतने ठंडे वेदर में काम में लगा दिया, ऑल्दो वो हेल्दी भी नहीं है, इतना फिट भी नहीं है इस काम को करने के लिए। एन आवर लेटर ओल्गा केम इन एंड अनाउंस दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड। आधे एक घंटे बाद जो है ओल्गा सरगई के पास आती है और कहती है दैट जितने भी वुड के पीसेस थे वो चॉप हो चुके हैं। Good. Give him half a ruble, said Sergei. If he wants to, he can come back and cut wood on the first day of each month. We can always find work for him. तो जो सरगई होती है वो सरगई जो होता है वो बहुत खुश होता है कि बैगर ने कुछ काम किया है। तो वो ओल्गा से कहता है दैट तुम उसे एक रूबल पे कर दो एंड कहता है दैट तुम उससे बोलो कि अगर उसे हर महीने के पहले दिन आना हो वुड कट करने को तो आ सकता है।
हम उसे कुछ काम दे देंगे। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेव मेड हिम हिज अपीयरेंस, वेव बेसिकली बेगर को कहा गया है, एंड क्योंकि तब तक सर्गे को उसका नाम नहीं पता था, ठीक है, एंड अगेन अर्नड हाफ ए ruble although he could barely stand on his legs. From that day on he often appeared in the yard and every time work was found for him. Now he could shovel snow, now put the woodshed in order, now beat the dust out of rugs and mattresses. Every time he received from 20 to 40 kopecks, and once even a pair of old trousers were sent out to him. तो बेगर जो था हर जो मंथ होता था महीने की पहली तारीख को आ जाता था और उसे हाफ ए रोबल मिल जाते थे। ऑल्दो ही वॉज हेवली ड्रंक, लेकिन और वो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पाता था, लेकिन वो अपना काम करके जाता था और उसे पैसे मिल जाते थे, ठीक है। कई सारे काम करता था वो, जैसे स्नो को शोवल करना, शोवलिंग जो स्नो होता है एक वो होता है टूल होता है, उससे स्नो को उधर पुधर करना, वुड को सेट करना शेड में, और जो गंदे वो होते हैं रग्स होते हैं मैट्स होते हैं उन्हें साफ करना, उन्हें डस्ट हटाना, और 20 to 40 कॉपेक्स वो अर्न कर लेता था। एंड सरगई ने एक बार उसे एक पुराने पेयर ऑफ ट्राउजर्स भी दिए थे, ठीक है। When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packaging and hauling of the furniture. This time the wave was sober, gloomy, and silent. He hardly touched the furniture and walked behind the wagons, hanging his head and not even making a pretense of appearing busy. He only shivered in the cold, shivered मतलब होता है कांपना, and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, his feebleness, and his started फीबलनेस होता है वीकनेस, स्टार्टेड मतलब होता है फटा हुआ, फैंसी ओवरकोट। आफ्टर द मूविंग वाज ओवर सरगई सेंट फॉर हिम। तो सरगई जब अपने दूसरे घर में शिफ्ट कर रहा था तो वो लश्कफ को हायर करता है कि जितना भी फर्नीचर है सामान है उसे एक जगह से अपने नए हाउस मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो उसे हायर करता है। एंड जो इस बार लश्कॉफ ने अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर रखी थी, वॉज वेरी सैड, और वो बहुत शांत रहता है, ठीक है। मतलब वो ऐसे फर्नीचर मूव करने में बिल्कुल हाथ नहीं बटा रहा था, वो सिर्फ वैन्स के पीछे चल रहा था, एंड वो बहुत लो फील कर रहा था, एंड वो काँप रहा था क्योंकि बहुत ठंड हो रखा था, और उसका जो कोट था वो फटा हुआ था। इवन जो अदर वर्कर्स थे वो उसका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि ही वॉज वेरी वीक और उसका जो ओवरकोट था वो फटा हुआ था। एंड जब काम कंप्लीट हो गया सरगई बेकर को बुलाता है। वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, ही सेड, आई एम handing him a ruble, here is for your pains, I see you are sober and have no objection to work, what is your name? लश्कॉफ। तो बेसिकली सरगई जब लश्कॉफ को बुलाता है तो सरगई कहता था कि वो बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है कि उसे बेगर में लश्कॉफ में ये चेंज दिखा है उसके डांटने की वजह से। वो उसे एक रोबल दे देता है जो उसने काम किया है और उसका नाम पूछता है, ठीक है, क्योंकि उसने ड्रिंक करना छोड़ दिया था और वो काम भी कर रहा था। तो जो लश्कॉफ है अब वो अपना नाम बताते हुए कहता है लश्कॉफ। वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट? आई कैन। सो बेसिकली सरगई बोलता है कि अब मैं तुम्हें बेटर वर्क दिलवा सकता हूँ, एंड पूछता है कि क्या तुम्हें लिखना आता है? तो लश्कॉफ बोलता है हाँ मुझे लिखना आता है। तो सरगई बोलता है देन टेक दिस लेटर टू ए फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। तो बेसिकली जो सरगई होता है वो लश्कॉफ को एक लेटर देता है और कहता है दैट ये उसके फ्रेंड को डिलीवर करना है, और सरगई का जो फ्रेंड है वो लश्कॉफ को कुछ लिखने का काम देगा, वो उसे करना है, और कहता है दैट अच्छी तरह मेहनत करना, ड्रिंक मत करना, और गुड बाय कह देता है। Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Leshkov kindly on the shoulder and even gave him hand at parting. Leshkov took the letter and from that day forth came no more to the yard for work. सो जो सरगई होता है ही वॉज वेरी हैप्पी कि उसने एक मैन को, एक ड्रंक मैन को उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया, चेंज कर दिया। वो लश्कॉफ के शोल्डर पे उसे टैप करते उसे शाबाशी देता है, उसके साथ हाथ मिलाता है, और जो लश्कॉफ होता है वो लेटर लेके चला जाता है और कभी नहीं लौटता। अब 2 साल बाद का लीप आ जाता है। 2 years went by, then one evening as Sergei was standing at the ticket window of a theatre paying for a seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. This little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. Timidly होता है nervously पूछना, ठीक है।
2 साल बाद इवनिंग में जब सरगई ना एक मतलब टिकट ले रहा था, ठीक है, टिकट खरीद रहा था, तभी वो लश्कोव को देखते हैं जो उसके साइड में खड़ा था, जो कि वेल ड्रेस था, एक कोट पहन रखा था, उसका जो कॉलर था इट वॉज मेड अप ऑफ फर, एंड उसने एक कैप पहन रखी थी जो कि सील की स्किन से बनी हुई थी। सील एक एनिमल होता है, ठीक है। ही वॉज वेरी नर्वस, ही वॉज वेरी शाय। तो और उसने जो है टिकट ली गैलरी सीट की, और उसने जो कॉइन्स थे वो पे किए जो कि कॉपर से बने हुए थे। Leshkov, is that you? cried Sergei, recognizing in the little man his former wood chopper. How are you? What are you doing? And how is everything with you? So basically Sergei जो है वो Leshkov को पहचान जाता है, उससे मिलता है और पूछता था तुम कैसे हो, तुम क्या काम कर रहे हो और कैसा चल रहा है सब कुछ. All right, I am in Notary now and I am paid 35 rubles a month. तो लश्कोव जो होता है वो सरकार को बताता है दैट आई एम फाइन, अब मैं खुश हूँ, ठीक है, अब मैं ठीक हूँ, और मुझे अब मैं एज ए नोटेरी वर्क कर रहा हूँ और मुझे 35 रूबल्स ए मंथ मिल रहे हैं. नोटेरी बेसिकली एक इंसान होता है जो कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है. थैंक हेवन, दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड. I am delighted for your sake. I am very, very glad. Leshkov, you see, you are my godson in a sense. I gave you a push along the right path, you know. Do you remember what a roasting I gave you? I nearly had you sinking into the ground at my feet that day. Thank you, old man, for not forgetting my words. So basically जो सरगई था, he was very happy और वो गॉड को थैंकफुल था. ही वॉज वेरी ग्लैड एंड ही जस्ट थैंक गॉड कि उसने एक बेगर को चेंज किया. और वो कहता है दैट मैं लश्कोव को अपना गॉड सन मानता हूँ. गॉड सन होते हैं कोई भी बॉय या मैन जो प्रॉमिस करते हैं दैट ही और शी विल ब्रिंग अप, है ना, गॉडसन. क्योंकि मेरी डांट के वजह से एक मैन चेंज हो गया, उसकी लाइफ चेंज हो गई. और उस दिन जो बेगर है वो उसकी फीट पे दैट डे द बेगर हैड बीन एट हिज फीट आस्किंग फॉर मर्सी, एंड ही वाज वेरी ग्लैड दैट जो लश्कोव है वो उसकी बातें नहीं भूला और जो उसकी स्कोल्डिंग थी वो नहीं भूला, ठीक है. बीच बीच में थोड़ा सा इंग्लिश एक्सेंट आ जाता है, वो आप थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है. Thank you too, said Lashkov. If I had not come to you then, I might still have been calling myself a teacher or a student. This days by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. ठीक है. लश्कोव भी उसे थैंक बोलता है, वो भी उसे थैंक यू कहता है और बोलता है दैट अगर मैं आपसे नहीं मिला होता तो आज भी मैं झूठ बोल के भीख मांग रहा होता, और मैं ये जो दलदल है, जो झूठ बोलने वाला बेगिंग का दलदल है, इससे मैं बाहर नहीं निकलता, लेकिन आपके वैसे में इसमें से बाहर निकल गया, ठीक है. एंड आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है. ये कौन बोलते हैं? सरगई बोलता है. थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक. गॉड ब्लेस दैट गॉड गुड एंड नोबल women. You spoke finally then, and I shall be indebted to you to my dying day, but strictly speaking it was your cook Olga who saved me. ठीक है. तो वो जो है सरगई को थैंक करता है कि आप इतने काइंड हार्टेड हो, आपकी काइंडनेस के वजह से आदमी इधर तक आप होते हो, एंड आपके कुक के लिए भी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. बहुत नोबल, बहुत काइंड वुमेन थी. एंड ऑल्दो जो सरगई है वो मतलब ऑल्दो आप मेरे प्रति काइंड थे, लेकिन ओल्गा ही थी जिसने उसे सेव किया, जिसने उसे ट्रांसफॉर्म किया. हाउ इज दैट? सरगई के मन में क्वेश्चन आते कि ओल्गा ने कैसे किया. When I used to come to your house to chop wood, she used to begin, "Oh, you sot, oh, you miserable creature, there is nothing for you but ruin," and then she would sit down opposite me and grow sad, look into my face and weep. "Oh, you unlucky man, there is no pleasure for you in this world, and there will be none in the world to come. You drunkard, you will burn in hell, none in the world to come, you drunkard. Oh, you unhappy one," and so she would carry on, you know, in that strain. I can't tell you how much my sister she suffered, how many tears she shed for my sake. But the chief thing was she used to chop the wood for me. Do you know, Sam, that I did not chop one single stick of wood for you. She did it all. Why this saved me, why I changed, why I stopped drinking at the sight of her, I cannot explain. I only know that owing to her words and noble deeds, a change took place in my heart. She set me right, and I shall never forget it. However, it is time to go now. There goes the bell. Leshkov board and departed to the gallery. हमने पढ़ लिया कि कैसे लश्कोव जो होता है वो
सरगई को ओल्गा को थैंक करते हैं और कहते हैं कि मैं आपका कर्जा मरते दम तक भी नहीं चुका पाऊंगा। उसके बाद जब सरगई पूछता है दैट कुक को कैसे, तो वो कहता है दैट जब मैं आपके घर पे आता था और वुड चॉप करने के लिए आता था, तब जो ओल्गा थी वो उसे डांटती थी, वो उसके लिए बहुत सैड फील करती थी। एंड जब मैं आपके घर पे आता था तब एक भी वुड मैंने चॉप नहीं की, शी यूज्ड टू जस्ट चॉप दी वुड फॉर मी। एंड उसके लिए बहुत सैड फील करती थी। एंड उसका जो बिहेवियर था, उसके बिहेवियर ने ही आज लश्कोव को चेंज किया था। उसके बाद बेल बज गई तो लश्कोव जो था वो उन्हें ग्रीटिंग्स देके, सरगई को ग्रीटिंग्स देके गैलरी ऑफ थिएटर के लिए निकल जाता है। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।